मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति, योर हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 8th क्लास का 3rd चैप्टर, द राइज ऑफ द मराठास। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। मराठास के बिना हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती और इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है हमारी, बहुत सिग्निफिकेंट रोल, कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं हमारा इन द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री। राइज होता है ज़्यादातर इनका 1632 में शिवाजी का बर्थ होता है। उसके पहले ही मराठास खैर होते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स टाइप के। उसके बाद तो ये धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इनके अष्टप्रधान पेशवाज आ जाते हैं इनके, है ना। तो फिर ये 3rd बैटल ऑफ पानीपत में जब ये हार जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे मराठास जो हैं वीक पड़ जाते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं द राइज ऑफ द मराठास चैप्टर 3। अब इसमें है कि मैं पेंसिल ले लूँ। कल बसंत पंचमी है, सरस्वती जी का दिन है, तो प्लीज़ आप सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से सरस्वती माता की पूजा कीजिएगा और उनसे विद्या की प्राप्ति के लिए और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड फॉर देयर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। चलिए फोकस करते हैं द राइज ऑफ द मराठास के ऊपर। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब इसमें है कि एमंग द मर्चेंट्स द हैट वियरर्स लाइक द पोर्तुगीज़। आपने पोर्तुगीज़ को देखा होगा, वो लंबी लंबी सी हैट पहनते थे। द इंग्लिश, द डच एंड द फ्रेंच एंड द डैनिश also conduct trade, but they are not like other merchants. They are fully intent on entering this land, increasing their territory and propagating their religion. They are obstinate people. Navy है, gunpowder है और other cheap weapons. Their traffic should be controlled and they shouldn't allow to build strong buildings. ठीक है, ये किसी का कोट है, ठीक है। ये अभी किसने लिखा है? रामचंद्र पंत अमात्य। अब यहाँ पे आता है, ये देखिए कि ये रायगढ़ का किला है। यहाँ किसका है? शिवाजी जी यहीं से राज करते थे, रायगढ़ से। हु वर द मराठास? हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्ज पैन इंडियन पावर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर? What were some features of their governance? What impact did the Marathas empire leave in Indian history? ये टाइमलाइन दी है। टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट टाइमलाइन एंड क्रोनोलॉजी। ओके जी, अब मैं यहाँ बैठती हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ाती हूँ यहाँ पे। दिस इज़ द कंफर्टेबल जोन ऑफ माइंड। अब हम पढ़ते हैं। ये देखिए आपकी टाइमलाइन दी हुई है 1630 में। मैंने आपको 1632 बोल दिया था, 1630 में शिवाजी का बर्थ होता है। तो शिवाजी जो रोल जो उनका मेन रोल होता है वो 1680 में तो खैर उनकी डेथ हो जाती है। तो 1646 बिगनिंग ऑफ शिवाजीज रूल। ऑब्वियस है वो उसमें 16 ईयर्स के हैं। और फिर 1657 में मराठा की नेवी। टाइमलाइन आप थोड़ा सा आप टाइमलाइन अगर बना के आते हैं, मैं आपको बच्चे एग्ज़ाम थोड़ा सा बताती हूँ। एग्ज़ाम्स का पैटर्न जो होता है, पेपर का पैटर्न क्या है कि अगर आपको यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्वेश्चन का जो मतलब पूछा जाता है, जो आंसर होता है, उसका एक लिखने का पैटर्न आना चाहिए, जैसे हम अपने ज़माने में लिखा करते थे। सपोज अगर शिवाजी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन लिखिए शिवाजी के ऊपर, या थोड़ा सा उनके पास्ट के, क्योंकि मदर और फादर का नाम और मराठास की बिगनिंग कैसे होती है। और देन अगर आप ये सेम टाइमलाइन ड्रॉ कर देंगे तो टाइमलाइन में कुछ भी नहीं है। शिवाजी का बर्थ है और ऑब्वियस है 1660 में फाउंडिंग ऑफ द मराठा नेवी है। 1666 में इम्प्रिजनमेंट एंड एस्केप फ्रॉम आगरा। वो आगरा में इनको इम्प्रिजन कर दिया जाता ना औरंगजेब के टाइम पे। छत्रपति शिवाजी कॉरोनेशन एट रायगढ़ 1674 में उनकी कॉरोनेशन होती है। फिर दक्षिण का विजय है और फिर डेथ हो जाती है उनकी। फिर मुगल मराठा वॉर होती है 1662 से लेकर 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। फिर मराठा बिगनिंग ऑफ मराठास कंट्रोल ओवर दिल्ली
बैटल ऑफ पानीपत, मैंने आपको बोला कि मराठा बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। और एंग्लो मराठा वार चलती है, जो थर्ड एंग्लो मराठा वार है 1818 में, उसके साथ मराठा पावर का एंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं द लिटरेरी हिस्ट्री। ये टाइम लाइन आप बना के आएंगे ना तो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हिस्ट्री थ्योरेटिकल हो जाती है, लेकिन जब आप उसको एक किसी डायग्राम के साथ या किसी टाइमलाइन के साथ डिपिक्ट करते हैं या किसी को कोड डाल देते हैं तो एक एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे ने थोड़ी मेहनत की है, थोड़ा एफर्ट्स डाले हैं ना क्वेश्चन आंसर फ्रेम का। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि लिटरेरी हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट ऑफ राइटिंग्स इन प्रोजा पोइट्री इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये संत रामदास के बारे में है। यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प है शोइंग संत तुकाराम है। द मराठास आर ए ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द दक्कन प्लेट्यू, मोस्ट स्पेशली present day Maharashtra. They are identified with the language they speak, Marathi, which has had a rich and continuous literary history since the 12th century. In this chapter, we will see them rising as a powerful political entity and will alter the course of Indian history. During the 13th century, most of the Maharashtra was ruled by the Yadav dynasty with Devagiri, दौलताबाद है जो आजकल है ना। तो उन्होंने बोला कि वो क्या है 13th सेंचुरी में वो उनके मतलब मैंने कहा नहीं फ्यूडल लॉर्ड्स वहाँ के अंदर काम करते थे, है ना। 14th century, the Yadav dynasty was overcome by the Khilji Sultanate from Delhi. Amid such political changes, the cultural traditions continued, particularly those related to bhakti, devotion to the divine and a particular deity. Between the 7th and the 17th century, the spiritual upliftment, saints and seekers from several parts of the India preferred to the path of bhakti to merely external ritualism. यही saints coming from diverse section of society composed करते थे songs, devotional songs, poetry थी in the language of the masses, मतलब common language में poetry आना शुरू। ये भक्ति मोमेंट जो बीच में आया ना उसकी बात कर रहे हैं ये, कि जब भक्ति मोमेंट बीच में आता है ना, आपने देखा होगा 16th-17th सेंचुरी के बीच में। तो उसमें क्या होता है कि जब आप पहले पहले क्या था संस्कृत में या फिर प्राकृत में आपके सारे हमारे जो मैथोलॉजिकल टीचिंग्स हैं वो होती थी, तो वो हमें कॉमन बंदे को समझ नहीं आती। जब मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं तो मुझे क्या समझ आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो फिर क्या होता था कि इन्होंने जैसे मैं सपोज़ मैं पंजाब से हूँ तो मैं अपनी पंजाबी में कुछ बोलूँगी मुझे समझ आएगा। कॉमनवासीज़ को ऐसे मराठा ऐसा मतलब महाराष्ट्र में मराठी में बोलेंगे तो उनको समझ आएगा कि अच्छा इस स्क्रिप्चर में ये लिखा तो ऐसा करना चाहिए, है ना। ये वो बता रहे हैं। उसके जो संत हैं रामदास और तुकाराम के बारे में बोल रहे हैं, भक्ति के बारे में। चूज ए भक्ति सेंट फ्रॉम एनी पार्ट इन इंडिया, लर्न अबाउट द लाइफ, द टीचिंग्स एंड द मैसेज दे शेयर्ड, है ना। तो मतलब जो भजन होते थे, डिवोशनल सॉन्ग्स हो गए, हिम्स हो गए, तो वो लोकल लैंग्वेज में वो बताते थे जो लोकल सेंट्स होते थे। तो उससे क्या होता है कि लोगों को थोड़ा सा जैसे ऐसा होता है ना कि मॉरल वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं, उनसे उनको नॉलेज भी गेन होता है कि भाई अच्छा हमारे इंडियन टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ, उपनिषद में, भगवद गीता में क्या क्या लिखा हुआ है। सम ऑल्सो फोकस्ड ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पोलिटिकल अवेयरनेस में लेटर। सिख गुरुस भी ऐसे ही करते थे वो ना तो गुरुमुखी में लिखते थे या बोलते थे। जागीर है एक पीस ऑफ लैंड होती है, वो एक रूलर अपना नोबल को दे देता था। जैसे मेरे अंदर कोई काम कर रहा है तो मैं उसको एक पीस ऑफ लैंड दे दूँ, भाई तुम ये लैंड रखो, तुम ये जागीर अपने पास रखो, छोटी सी लैंड, तो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना और मुझे भी दे देना, और बाकी तुम वहाँ पे मतलब खेती बाड़ी करो, रेवेन्यू इकट्ठा करो, इरिगेशन करो, लोगों को संभालो। और जब मुझे कभी आर्मी की ज़रूरत हुई तो मैं तुमसे आर्मी भी लूँगा, तुम्हारी हेल्प भी लूँगा, ठीक है। अब आता है 7th सेंचुरी में क्या हुआ। सम मराठा चीफ्स मेड अर्ली अटेम्प्ट्स एट एस्टैब्लिशिंग सॉवरेनिटी बट दे प्रूव्ड अनसक्सेसफुल until शिवाजी रोज टू पावर एंड ब्रॉट द मराठास टुगेदर। बट हु वाज शिवाजी? A painting of Shivaji made in the 1680 British Museum and founding of the Maratha power and the rise of Shivaji. 1630 में क्या हुआ? शिवाजी वॉज बॉर्न इन भोंसले लैंड टू शाहजी एंड जीजाबाई। उनके शाहजी एंड जीजाबाई पापा का नाम है शाहजी एंड जीजाबाई माता जी का नाम है। एट द टाइम शाहजी सर्व द दक्कन सल्तनत एंड वॉज ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। दक्कन सल्तनत में जो थे, मतलब ये 1632 की बात हो रही है, तो उसमें जो बहमानी किंगडम्स होंगी मुझे ऐसा लगता है नीचे, या फिर दक्कन सल्तनत, हाँ वही होंगी, वही हैं। तो मीन वाली इनकी जागीर एट पुणे, उनकी जागीर थी पुणे में। जैसे जागीर दे रखी होगी किसी दक्कन सल्तनत ने
कि भैया तुम इस पे अपना कंट्रोल करो. शिवाजी grew up under the watchful eyes of Jijabai and some trusted officials, receiving values and a good education. Pune region was deeply affected by constant infighting with Deccan sultanates from the Marathas served, which caused much hardship for the common people. जब शिवाजी सिर्फ 16 साल के थे, 16 साल के थे, शिवाजी लॉन्च मिलिट्री कैंपेन्स उन्होंने करना शुरू कर दिया. First consolidating his hold over the Pune region by capturing neglected and occupied forts. जो आसपास के थे उनको फोर्ट को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, अपनी पावर को बढ़ाया. हिज विजन ऑफ सॉवरेन किंग, स्वराज को ग्रीव ओवर द ईयर्स. उनको स्वराज्य था ना, उनको स्वराज्य का उनका नारा था. एक्सटेंडिंग टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेप्स विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. द सिंधु दुर्ग फोर्ट है नियर द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर इज़ वन ऑफ द सेवरल नेवल फोर्टिफिकेशन बिल्ड बाय द मराठास. ये भी उनका एक फोर्ट है जो नेवल फोर्टिफिकेशन है मराठास का. शिवाजी किंगडम सून एक्सपेंडेड टू इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट में जाने लगा. एंड टू सिक्योर एसेस टू द रिसोर्सेज ऑफ कोस्टल रीजन्स ही फेल द नीड टू एस्टेब्लिश नेवी. उनको लगा कि हमारे पास नेवी भी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. This was a truly revolutionary step at the time. By comparison, the Bijapur Sultan, Bijapur Sultanate, ruled by the Adil Shahi dynasty, maintained merchant ships but did not possess a full-time naval force which could protect the coast. Even the Mughal Empire's use in navy was very limited. Maratha navy was born and whose exploits became legendary. उन्होंने बोला कि आदिल शाह डायनेस्टी थी उस समय बीजापुर में, तो उनकी जो मर्चेंट शिप्स पर डिनर प्रोसेस से फुल उनके नेवल फोर्सेस नहीं थी, मर्चेंट शिप्स थी, है ना, व्यापार करने वाली. लेकिन उनको ये लगा मराठास को कि हमारे पास क्या होना चाहिए, नेवी होनी चाहिए कि हम आप एक्सप्लॉयट कर सकें, है ना. तो उनकी जो नेवी थी हुज एक्सप्लॉयट्स बिकेम लेजेंडरी. To protect his people from powerful enemies, Shivaji had recourse to the tactics of guerrilla warfare. गुरिल्ला वारफेयर जानते थे, बस एक अटैक करने का तरीका, चारों तरफ से अटैक करने का तरीका कि एक टुकड़ी यहाँ जाए, एक टुकड़ी दाएँ, एक टुकड़ी बाएँ, ऐसे अटैक करने का. वो लिखते वहाँ पे क्या था ना, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी. जब से कोई आ रहा है ना तो ये पहाड़ियों पे यहाँ पे ऊपर बैठ के अटैक किया करते थे. मतलब और बहुत ही इन्हें फोकस पे विद स्पीड सरप्राइज नॉलेज टू द टेरेन. अपने एरिया का बहुत नॉलेज था लोगों को. जैसे आप पहाड़ों पे अटैक करने जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा छोटी छोटी पहाड़ियों से लोग कहाँ से अटैक कर देंगे. तो ये वहीं रहते थे, इसलिए जब भी नॉर्थ से औरंगज़ेब अपनी फ़ौजें वहाँ भेजता था तो वो हार जाता था मैक्सिमम, क्योंकि उनको पता नहीं चलता था, क्योंकि उस टेरेन से उस एरिया से यही वाकिफ़ हुआ करते थे. ही सक्सेसफुल इनवाइटेड द रात ऑफ द बीजापुर सल्तनत विच सेंट द वेटरन जनरल अफजल खान. उसको भेजते हैं, भाई जब तुम ये जाओ शिवाजी को थोड़ा सा बता के और थोड़ा सा उसको कहता है शिवाजी. और अफजल खान की स्टोरी बहुत फेमस है कि शिवाजी मैनेज टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम ऑन फॉर ए वन ऑन मीटिंग एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ fort amid thick forest. D. Shivaji killed Afzal Khan and the Marathas hidden in the mountains, routed the Khan's army with guerrilla attacks. इन्होंने बोला, एक बार वो स्टोरी आपने सुनी होगी कि वो ना अफजल खान को भेजता है बीजापुर का सुल्तानत कि ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है शिवाजी, तो तुम ना इनको ना धोखे से बुलाओ और इसको ना मार देना. तो लेकिन ये ऐसे कहते हैं हाँ मीटिंग रखो, हम आपस में कोई ऐसे ही कोई सुलह करेंगे. तो शिवाजी को भी इनके जो सलाहकार मना तो करते हैं, ले वो बोलते हैं कि नहीं, ये दोनों बोलते हैं हम हथियार लेके नहीं आएंगे. तो अफजल खान बोलता है हाँ मैं भी नहीं आऊँगा. तो ये शिवाजी ने क्या ना अपने हाथों में इनके हाथों में ऐसे नहीं चाकू टाइप का होता है अंदर से, जैसे अपने रिंग्स पहन रखे हैं पर अंदर से उनको शार्प है उसके एजिस, वैसे उनका उसको कंख बोलते हैं ना, तो वो पहन रखा होता है. वो जैसे ही इनको गले से लगाता है ना तो वो चाकू निकालते हैं अफजल खान. तो ये भी अटैक कर देते हैं और अफजल खान को मार देते हैं. ये बहुत ही फेमस स्टोरी है शिवाजी की. मतलब ही वॉज शिवलरस और बहुत ही दिमागी रूप से बहुत तेज़ और फास्ट एक्शन लेते हैं. ठीक है, ये वाघ नख, इसको वाघ नख बोलते हैं. सॉरी कुछ और बोल रही थी, इसको वाघ नख ये पहना होता है उन्होंने, वाघ नख, टाइगर क्लॉ. ठीक है, तो वाघ नख ये पूछा जाता है आपको, व्हाट इज़ वाघ नख? इज ए स्मॉल वेपन शेप लाइक ए टाइगर्स क्लॉ विच शिवाजी यूज टू किल अफजल खान इन close combat. A surgical strike, a military attack intended to damage only a specific target with no or minimal damage to other. सर्जिकल स्ट्राइक का मीनिंग है, अपने उड़ी में देखा होगा कि आप दूसरी की टेरिटरी में जा रहे हो और बिना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए उस एक टारगेट हिट कर रहे हो. जैसे आप वहाँ पर मिलिटेंट को हिट किया जा रहा था कि हाँ अगर यहाँ 100 मिलिटेंट हमें सिर्फ उनको हिट करना, हमें बाकी लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना. दैट इज सर्जिकल स्ट्राइक.
Soon afterwards the Mughal nobleman शाइस्ता खान, अब शाइस्ता खान मुग़ल नोबल होता है, इसके शाइस्ता खान औरंगज़ेब के टाइम पे ना इन्वाइटेड शिवाजी टेरिटरी विद द बिग आर्मी फॉर 3 years. Finally with a few soldiers Shivaji raided Shaista Khan's camp at night and the Khan barely escaped from the raid, losing a few fingers. Promptly left Maharashtra. They daring raid resembles the modern day surgical strike. तो अब क्या था, 3 years लॉन्ग वेव ऑफ अटैक, शिवाजी सैक्ड, सूरत को भी ले लेते हैं, वेल्दी पोर्ट, मुगल्स का जो सूरत होता है ना, मुगल्स का पोर्ट सिटी होता है। तो जो आजकल आपने सूरत का नाम सुना ही होगा, जहाँ साढ़े वहाँ जहाँ के कपड़े बहुत मशहूर हैं प्रेजेंट डे गुजरात में। ही ऑब्टेन्ड एनॉर्मस ट्रेजर वर्थ ऑलमोस्ट 1 crore रुपीज़ को मिल जाता है उस टाइम में। आप सोच रहे हो कब की बात चल रही है ये, 1666 के अराउंड, एंड एक्सट्रीमली लार्ज सम फॉर टाइम। हाउएवर ही वाज केयरफुल नॉट टू अटैक रिलीजियस प्लेसेस and even spared the house of the Mohandas Parekh, a charitable man, है ना। ही सैक्ड सूरत अगेन आफ्टर फ्यू ईयर्स, फिर आते हैं तो कुछ सालों बाद फिर सूरत को सैक्ट करते हैं। These events become so famous that they appeared in the London Gazette and in newspaper में उनका नाम आता है, which conveyed how Shivaji wrote to all European diplomatic agents in Surat demanding immediate presence of money, failing which he could return and ruin that city. The sacking of Surat was great insult to the might and prestige of Mughal Empire. Therefore औरंगजेब सेंट जय सिंह को भेजते हैं, जय सिंह उनका क्या है, राजपूत जनरल है, टू डिफीट शिवाजी। अगेंस्ट हिम शिवाजी हैड टू कंसीड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट नियर पुणे एंड एंटर। उनको एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर बहुत फेमस ट्रीटी है, वो हार जाते हैं तो उनको पुरंदर की ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, उनको साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम देना पड़ता है। संभाजी भी उनकी, संभाजी के वो कैप्चर करके ले जाते हैं कि संभाजी हमारे पास रहेंगे, संभाजी, ठीक है। शिवाजी वॉज प्रेसिडेड बाय जय सिंह टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा, वेयर ही वॉज मेड टू स्टैंड बिफोर औरंगजेब एंड a Mughal general whom he had defeated earlier. Incensed at this insult, Shivaji stormed out of the court, following which Aurangzeb put him under house arrest. To escape this, Shivaji devised a strategy. He started distributing gifts to holy men and Mughal generals. The gifts often contained fruits and sweets packed in the big baskets. The guards initially checked them, but soon stopped doing so. Expecting this, Shivaji and his son Shambhaji hid themselves in the baskets and made their escape. Aurangzeb could never capture Shivaji again. अब ये कहानी भी बहुत फेमस है कि शिवाजी जब हार जाते हैं तो जय सिंह उनको बोलते हैं कि तुम आगरा आ जाओ, आप आगरा आओ, हम बैठ के बात करते हैं। तो पहले तो मना करते हैं, लेकिन कहते नहीं तुम आओ। तो वहाँ पे क्या है कि मनसब होते हैं, और आपने मनसबदारी सिस्टम पढ़ा होगा मुगल्स का, मतलब कि अगर किसी को 4000 का 6000 का मनसब है तो ये जो शिवाजी होते हैं वो मनसबदार नहीं होते हैं, वो तो एक अच्छे खासे अपने एरिया पे रूल करने वाले एक राजा हैं। तो वो उनको मनसबदारों के, लो लेवल के मनसबदारों के साथ बैठने को बोलते हैं। तो ये शिवाजी को इंसल्ट लगती है, तो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो उनका हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं कि फ्रूट की टोकरी में छुप के आ जाते हैं शिवाजी और संभाजी। तो उसके बाद ये बहुत फेमस स्टोरी है। तो फिर उसके बाद शिवाजी कभी उनके हाथ में नहीं आते, और है ना। A court scene with Shivaji in his throne receiving visitors panel in Chhatrapati Shivaji Maharaja's Park, Mumbai. A few years later, in 1670, Shivaji was coronated with fully Vedic rites at a strong mountain fortress of Raigad में उनकी coronation ceremony होती है, उनको ताज पहनाया जाता है। मतलब his formal title after the coronation was Shri Raja Shiva Chhatrapati, and like some past rulers, he earned his own era, the Rajyabhisheka Shaka. After this, Shivaji embarked upon a conquest of the south, and also referred to as the Dakshina Digvijay, ये उनके titles हैं, which included the important and then all defended regions of the present-day northern Tamil Nadu and the part of Karnataka. These southern expansions of later gave the Mughal Marathas great strategic depth against the Mughals invasion. ठीक है जी, डोंट मिस आउट। अब ये देखिए, ये मैप में देखिए, ये है आपका रायगढ़, है ना, ये आपका रायगढ़ है, ये प्रतापगढ़ है, ये सब जो एरिया है, पूरा एरिया किनका है, ये पूरा एरिया शिवाजी किंगडम अबाउट 1680। इकोजीज रोल इन एक्सप्लेन लेटर इन द चैप्टर, ये पूरी टेरिटरी है इनकी इकोजीज। कहाँ तक पढ़ाऊँ आपको, मैं ये सोच रही हूँ तक आपको
इंटरेस्ट लगे वहाँ तक थोड़ा पढ़ा देते हैं। उसके बाद आज इतना ही करते हैं। आज की वीडियो में आपको यहाँ पे अच्छा यहाँ तक पढ़ा देती हूँ कि वाइल इन द साउथ शिवाजी इज फॉरबिड द डच फ्रॉम ट्रेडिंग स्लेव्स, है ना, मना करते हैं कि स्लेव्स का ट्रेड नहीं हुआ। द टाइम मोस्ट यूरोपियंस वर कैप्चरिंग एंड सेलिंग इंडियंस एज स्लेव्स एंड एनकाउंटर्ड नो ऑपोजिशन फ्रॉम द इंडियन पावर। मतलब शिवाजी उनको मना करते हैं कि यहाँ पे स्लेव का ध्येय, मतलब जो आपका स्लेव होंगे जो, है ना, स्लेव, देखिए मतलब इतनी इनह्यूमन प्रैक्टिस थी पहले कि एक ह्यूमन बींग्स को बेचा जाता था। स्लेव्स कहा जाता है इनको ना, जैसे कि बेच रहे हैं कि इंसान को, जैसे हम कहते हैं ना, ये कोई कह रहा है गाय बकरी भैंसे बेच रहे हैं, वैसे ह्यूमन को ऐसे कि ज़िंदगी में बेच दिया, वो नौकर बन के रखेगा। तो उसने कहा यही ऐसा नहीं होगा, शिवाजी ने कहा, जो डच कंपनीज थी। His stance on this abuse showed his deep concern of his subject। मतलब उनको अपने लोगों से प्यार था, वो मना कहते थे मैं ऐसा नहीं देख सकता, आप ऐसा नहीं करोगे। A fever claimed Shivaji's life when he was 50। वो सिर्फ 85 साल के थे, उनको फीवर आ जाता है। He was a master strategist and a true visionary, and within his lifetime his exploits had become legendary across India and beyond. The Europeans compared him with ancient generals like Alexander and the Bundela prince Chhatrasal, who was so inspired by Shivaji's struggle against the Mughals that he managed to create an independent kingdom of Bundelkhand, divided between present-day Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Famous Hindi poet Bhushan specifically came to Maharashtra आते हैं to meet Shivaji, उनसे मिलने के लिए, और कंपोज पोइम्स उनकी प्रेज में पोइम्स लिखते हैं भूषण, एंड सम ऑफ विच रिमेन्स फेमस टू दिस डे। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि उनको मतलब जो यूरोपियंस उनको अलेक्जेंडर के साथ कंपेयर करते हैं, और जो बुंदेला प्रिंस है छत्रसाल है, वो इतने शिवाजी से इंस्पायर हो जाते हैं कि वो शिवाजी स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स दैट ही मैनेज टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट किंगडम बुंदेलखंड। वो इतने इंस्पायर होते हैं कि बुंदेलखंड में अपनी ही इंडिपेंडेंट किंगडम स्टार्ट करते हैं। अब आता है शिवाजी मैथर्स आफ्टर शिवाजी, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ तक जितना आपने पढ़ा है इसको आप ऐसी स्टोरी याद रखिएगा। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी, इंस्पायरिंग, शिवलरस एक स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी शिवाजी महाराज की। और मैं तो कहती हूँ शिवाजी महाराज की जय हो। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।